क्या अभी भी यूके आना वर्थ इट है इन सारे चेंजेस के बाद? क्या मैं अपना लोन चुका पाऊंगा? क्या स्टडीज के बाद मुझे सीधा वापस जाना पड़ेगा? जॉब ही नहीं मिलने वाली इन चीजों की वजह से? अब ये चेंजेस क्या अभी से शुरू हो गए हैं अंकित? ये शुरू हो चुके हैं, अभी इंप्लीमेंट हो रहे हैं? क्या सीन है? सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। इस चीज के ऊपर जितनी भी कंफ्यूजन है सारी आपकी मैं दूर कर दूंगा। स्टे टिल द एंड। नमस्ते दोस्तों, राम राम, आदाब और सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सारे बहुत बढ़िया हो गए यार, एंड आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। इट्स अ प्रीटी सीरियस इशू। मेरे को 15-20 लोगों ने मैसेज कर दिया है अबाउट दिस वन थिंग दैट अंकित व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूके। 2 हफ्ते पहले यूके गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस सजेस्ट करे हैं विच इज मेंट टू ड्रास्टिकली कट डाउन इमिग्रेशन इन यूनाइटेड किंगडम। और इसके बारे में पीएम ने मीडिया को डायरेक्टली एड्रेस करा है एंड बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन और पैनिक फैली हुई है विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इज इट वर्थ इट टू कम टू यूके नाउ? इन चेंजेस से हमें कैसे इफेक्ट होगा? क्या पीएसडब्ल्यू बंद हो गया है? इतने सारे अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो उन चीजों के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ यार। और ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। आई टुक माई टाइम, 2 हफ्ते मुझे लगे हैं। ऑब्वियसली आई वाज गोइंग थ्रू एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से भी डिले था, बट ऑल्सो बिकॉज आई वांटेड टू ट्रूली अंडरस्टैंड द सिचुएशन एज वेल। एंड इस पूरे टाइम में मैंने काफी चीजें स्टडी करी है, रिसर्च करी है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव कम टू सम कंक्लूजंस। मेरे अपने कुछ ओपिनियंस है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, बिकॉज आई थिंक द सिचुएशन इज नॉट एज सीरियस एज पीपल आर मेकिंग इट आउट टू बी। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी ये हो रहा है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं यार। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, गिव दिस वीडियो लाइक, दैट लेट्स मी नो दैट दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज समथिंग यू रेजोनेट विद, इट गिव यू सम वैल्यू। और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इन दी कमेंट्स। आपके कमेंट्स की वजह से ही मुझे पता चलता है कि आपके क्या कंसर्न्स हैं, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। So without any further ado, let's get straight into the video and let's talk about what do these changes in the new system of immigration mean for any international student and in fact any other person who's trying to get to United Kingdom. सबसे पहली चीज, ILR अब आपको 5 नहीं 10 सालों में मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिस्टम पहले आप 5 साल में अप्लाई कर सकते थे फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, विच बेसिकली मीन्स permanent residency यहाँ की। To do that you had to be in a sponsored role for 5 years, but that has been changed to 10 years now. अब आपको यहाँ 10 साल काम करना पड़ेगा। एंड एक बार सोचो इस चीज के बारे में, इट्स नॉट जस्ट दैट कि अब आपको 10 साल यहाँ काम करना पड़ेगा, आपको 10 साल वीजा की फीस देनी पड़ेगी। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, आप पहले 2 या 3 साल अपने अंडरग्रेड में रहोगे, मास्टर्स में रहोगे, वट एवर यू गोना डू। मे बी यूल ऑल्सो हैव टू टेक द PSW फॉर 2 years टू हंट फॉर योर जॉब, एंड उसके बाद आपको 10 साल स्पॉन्सर्ड रोल में रहना पड़ेगा बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर ILR। ये इट एक्चुअली डज नॉट जस्ट मीन कि आपको 10 साल में अगर स्टूडेंट हो एंड थ्रू एनी अदर वीजा यू स्टे हियर फॉर 10 years you're gonna get it. No, you have to be in a sponsored role for 10 years. So what that basically means is कि as a student अगर आप आ रहे हो for your undergrad or for your masters, आपको in total 14 से 15 साल यूके में रहना पड़ सकता है before you get the green card. तो वो एक चीज है जो which is deterring a lot of students from coming here. So that is something that you have to think about. And that's just not all. दूसरी चीज, अब जॉब रिक्वायरमेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। पहले कुछ डिस्काउंट्स मिलते थे फॉर सर्टेन सेक्टर्स फॉर द एम्प्लॉयर टू बी एबल टू एम्प्लॉय यू, वो रूल्स अब चेंज हो गए हैं। आपको पूरी आपकी मिनिमम थ्रेशहोल्ड होनी चाहिए, जितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए उसके ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आप 20-22 हजार पाउंड की जॉब कर रहे हो तो आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो थ्रेशहोल्ड वो इंक्रीज करने वाले हैं। दे आर गोना मेक इट हार्डर फॉर यू टू गेट जॉब्स जो क्वालिफाई करती है फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, वो सेलेक्टिव होने वाली है, एंड ओनली हाई स्किल्ड वर्क विल बी परमिटेड नाउ. It will be given more priority, and that is going to affect your credibility and your ability to get a sponsorship as well. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर पैनिकिंग, सम पीपल आर इवन आस्किंग क्वेश्चंस लाइक क्या PSW हट चुका है, क्या हमें PSW नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, PSW अभी भी मिलेगा, बट PSW हैज टेकन अ हिट। अब PSW 2 साल का नहीं, बस 18 महीने का आपको मिलने वाला है, एंड दैट बेसिकली मीन्स लेस टाइम फॉर यू टू बी एबल टू लुक फॉर जॉब्स। तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, बट देयर विल बी नो मोर केयर वर्कर वीजाज। अब आप बाहर से लोगों को नहीं बुला सकते अपने केयर वर्कर और इन सारे वीजाज के बेसिस पे। दे आर जस्ट प्रायोरिटाइजिंग हाई स्किल्ड माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो व्हाट दे वांट इज कि हम बस स्किल्ड लोगों को हायर करें, बट दैट माइट मीन अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल. आई विल टॉक अबाउट इट इन द एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओपिनियंस. ओवरऑल अब स्किल्ड वर्कर वीजा they are proposing that we should ban skilled worker visa altogether and we should hire people who are already in UK for these roles. और पांचवी और आखिरी चीज, आपके English requirements are going to increase. Earlier the dependents might not have had to
गिव एन इंग्लिश टेस्ट या फिर ये सारी चीजें नहीं होती थी, बट अब योर डिपेंडेंट्स विल आल्सो हैव टू हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डन। ये सारे रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो, सो दैट दे कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन कम टू यूनाइटेड किंगडम एंड लिव हियर, एंड इमिग्रेशन वो कंट्रोल करें। तो यार ये तो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लिस्ट करके बता दिए हैं। फैक्ट्स जो है आप पूरा पेपर, व्हाइट पेपर आप पढ़ सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। इफ यू फील आई हैव मिस्ड समथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट आई फील अपने ओपिनियन की मैं एक बार बात कर लेता हूँ यार वीडियो के इस पार्ट में, जहां पे मैं खुद जो एनालाइज कर पा रहा हूँ यार, 2-3 चीजें मुझे समझ में आई है। पहली चीज ये कि ये अभी एक प्रपोजल है, इस मिथ को मैं बस्ट करना चाहता हूँ। इट्स नॉट अप्लाइड राइट नाउ, इट्स नॉट इन इफेक्ट अभी, ये बस एक प्रपोजल स्टेज पे है। ये गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है कि वो ये चेंजेस करेंगे। अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा था, अभी बहुत सारी चीजें और हो रही है। गवर्नमेंट हैज जस्ट कम इनटू फोर्स, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यूके के अंदर रिसेंटली। द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक अ शो, they want to put out bold statements. PM has announced in front of the media these changes. ये पहले कभी नहीं हुआ है। इस चीज की वजह से इतनी अफरा तफरी मची है, इतना सारा chaos और मतलब इतना सारा पैनिक है। बट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, सरकार ये बड़े मूव्स कब करती है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट? व्हेन दे वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, व्हेन दे वांट टू मेक अ शो। डू नॉट थिंक ऑफ दिस टू मच। ये बहुत बड़े चेंजेस है, इन्हें इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम और सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लॉट ऑफ अप्रूवल्स विल बी नीडेड, अ लॉट ऑफ देयर इज अ ड्यू डिलिजेंस दैट नीड टू बी फॉलोड। ऐसा नहीं है कि सीधे उठे और किसी दिन ये सारे चेंजेस कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता इस देश के अंदर। देयर विल बी अ प्रोसेस। अभी तक पता भी नहीं है कि इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। ये प्रपोजल है जो उन्होंने पिच करा है। दिस विल हैव टू पास in the parliament, this will have to be planned out, this will take time to be implemented. तो अभी without any government official confirmation आप ये मत सोच के चलो कि ये changes हो गए हैं, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया है, या फिर अभी जो लोग हैं उन पे ही implement हो जाएगा। Most probably this won't even apply to the people who are coming in the September intake. तो वो अगले साल से जो लोग आएंगे शायद उन पे अप्लाई करेगा। So there is no need to panic right now. Secondly, the government is very bent on cutting down immigration, but they still want high skilled workers. They still want immigration from the right kind of people. तो इस चीज में आप क्या कोर्स कर रहे हो, आपकी क्या जॉब है, आपकी क्या फील्ड है, इन चीजों का भी बहुत असर पड़ता है। एंड सेम गोज फॉर द पीएसडब्ल्यू थिंग। मतलब अगर आप ये कह रहे हो ना कि पीएसडब्ल्यू कम हो गया है तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? यार जॉब आपको पीएसडब्ल्यू से नहीं मिलती, मिलने वालों को 2 महीने 4 महीने में मिलती है, और जिनकी फितरत नहीं है कि जॉब लेनी है मुझे, वो 2 साल भी रुक के नहीं करते। डू नॉट थिंक कि इतना कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल को कट डाउन करके 3 महीने कर दिया, आपके पास स्कोप ही नहीं बचा। आपके पास है टाइम, आप उस चीज को उस तरीके से देखो। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सी आ गई है यार मार्केट के अंदर, एंड आई वांटेड टू चेक। मैंने जो टाइम लिया मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई वांटेड टू सी इफ इट्स एक्चुअली ट्रू और नॉट, ये वैलिड भी है या नहीं है। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। इस चैनल पे मेरे को बहुत लोगों ने ये कहा भी है कि लाइक द वे यू टॉक अबाउट थिंग्स, या फिर अगर तुम एक मैसेज देते हो दैट इम्पैक्ट्स, आई वांट टू लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड आई वांट यू टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट योर ओन थिंग। हाँ, ऑब्वियसली सम पीपल आर हियर लाइक यू नो मैं एक लोन पे आ रहा हूँ, मेरे पास 6 महीने कम होंगे अब लोन पे ऑफ करने के लिए। मैंने बात करी है हाउ मच अ पर्सन स्टूडेंट कैन अर्न इन यूके पर मंथ। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इट्स ऑन माई लिस्ट। मैं आपको इन डिटेल ये दिखा दूंगा कि एक स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है इन यूके इन अ मंथ, एंड उसके बेसिस पे अगर आप लोन पे आ रहे हो, यू हैव टू डू योर ओन कैलकुलेशंस, यू हैव टू डू योर ओन मैथ, एंड आपको फिगर आउट करना है कि इफ कमिंग हियर इज स्टिल अ राइट डिसीजन फॉर यू और नॉट। टेंशन मत लो और ये मत सोचो कि बस 6 महीने कम हो गए तो अब जॉब नहीं मिलेगी। इट्स अ माइनर डिफरेंस। लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। 2 की जगह 1.5 साल हो गया है ना, ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने 4 महीने कर दिया कि आपका पूरा डिसीजन ही चेंज हो जाएगा कि अब आप आओगे ही नहीं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 महीने में मेरे को आना है, शुड आई बैक आउट नाउ, दिस दैट। मैं किसी को हाँ या ना नहीं कहता, मैं कभी किसी को पुश नहीं करता, बट मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर तुम मानते हो ना कि तुम कर सकते हो और तुम्हें भरोसा है कि तुम कर लोगे, तो ये एक बस ऑब्स्टेकल है। इसे उस तरीके से ही देखो। तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो गया है जो तुम्हारे लिए अब तुम्हारे अगेंस्ट ही जा रहा है। तो यार कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो मेरे से इतने टाइम से लोग पूछ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में मेरे से बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इस बारे में कि अंकित क्या यूके आना अभी भी वर्थ इट आफ्टर दीज चेंजेस? क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके? क्या मैं लोन चुका पाऊंगा यहाँ आके? ये चेंजेस इंप्लीमेंट कब से हो रहे हैं? क्या ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं? इन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर रहा हूँ एक एक करके, और आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ आना अभी भी वर्थ इट है? अगर आपके गोल्स क्लियर है ना, अगर आप यहाँ पे लर्न करने आ रहे हो, ग्रो करने आ रहे हो, अपना करियर बनाने आ रहे हो, आप अपना एक माइंडसेट रख के आ रहे हो कि मेरे को वहां जाके स्ट्रगल करना है, आई पर्सनली फील ये अभी भी वर्थ इट है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था अगर वो पीएसडब्ल्यू हटा देते हैं ना तो मत आना यूके, बट उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने कम करा है। एंड दिस इज स्टिल द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू जस्ट कंप्लीट योर स्टडीज एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स। 1.5 year आई फील इज मोर देन इनफ। 6 months डोंट मैटर दैट मच। 6 months मुझे जब आके हुए ना पता भी नहीं चला यहाँ पे। इट्स नॉट दैट लॉन्ग। द मेजर पार्ट इज स्टिल देयर। इट्स अ माइनर
difference. That's all. Look at it like that. Will I be forced to go back to India after I complete my studies? क्या मुझे PSW नहीं मिल रहा है? PSW बंद नहीं हुआ है, पहली बात, एंड ये चेंजेस अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, दूसरी बात। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको वापस जाना पड़ेगा। If you plan well, you can overcome these obstacles and you can still secure a good job. You can still get a sponsorship. Yes, definitely you might have to wait longer for the ILR, but if you have a sponsored job, that won't really make a difference for you because you're already under a secure sponsorship. अंकित, क्या मैं अपना लोन चुका पाऊंगा? देखो, ये क्वेश्चन है जो आपको खुद आंसर करना पड़ेगा। अपना लोन अमाउंट सबका अलग होता है, आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। इफ यू प्लान केयरफुली, यू कैन make it happen, but obviously it might be bit more difficult for you now that the PSW has shrunk a bit. But आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर वो दाव खेलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप उस टाइप के इंसान हो या नहीं जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये करने को तैयार है, and you're willing to put that bet on yourself because at the end of the day it's a bet for you and you're taking a large amount of money and betting it on yourself and you have to make sure that you come out on the positive end of it. अंकित भाई, ये चेंजेस शुरू कब से हो रहे हैं? क्या ये शुरू हो गए हैं? नहीं हुए हैं। पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो के अंदर, व्हाइट पेपर है, प्रपोजल है, अभी प्रपोज हुआ है, जाएगा पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, इनका जो भी होता है वहां मोसड़ा इनके यूके के डेमोक्रेसी के अंदर, और उस पूरे प्रोसीजर से होने के बाद पार्लियामेंट इसे अप्रूव करेगी, एक सिस्टम डिसाइड करेगी कैसे इंप्लीमेंट होगा, कब से इंप्लीमेंट होगा, वो सारी चीजें होगी, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी गवर्नमेंट, और उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल रियलिटी में इसकी इंप्लीमेंटेशन हो कैसे रही है। यार देखो, इस पूरी वीडियो के बाद एंड में छोटी सी एडवाइस यही दूंगा, स्ट्रेस मत करो, इस पैनिक में मत बहो, स्टे इन्फॉर्म्ड, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, प्लानिंग करो अपनी अच्छे से यार, अपने 2-3 साल एडवांस में प्लान करके रखो कि आपको अगर प्लान ए ये है, प्लान ए नहीं होता तो प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, उस हिसाब से चलो। भेड़ चाल में पैनिक करके कोई गलत डिसीजन मत लो। यूके आना या ना आना, इस चीज के ऊपर मत बेस करो कि अब तो PSW कम हो गया या फिर 10 साल लग रहे हैं। चीजें बदली है, यहाँ का इन्वायरमेंट वही है। पॉजिटिव्स पे भी फोकस करो ना कि आपके लिए कंपटीशन कम होगा, आपसे आपके लिए यहाँ पे जॉब लेना शायद इजी हो जाएगा। केयर वर्कर वीजा वाले लोग जो 4-4 जॉब्स एक साथ कर रहे थे, यहाँ पे आपको पार्ट टाइम इजीली मिल सकती है, शायद ये चीजें भी होने वाली है। तो इन चीजों पे फोकस करो। अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखो, आप क्या करने आ रहे हो। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, आप यहाँ ग्रो करने आ रहे हो ना, उस चीज पे फोकस करो, उस चीज पे अपनी एनर्जी डालो। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, I still think it's definitely worth it to come here. This is not a bad country or a bad place or a bad university या फिर ऐसा नहीं है। I feel आप अपने हार्ड वर्क के थ्रू इन चीजों को ओवरकम कर सकते हो, बट बी प्रिपेयर्ड। ये सोच के आओ कि चाहे कुछ हो जाए, फाड़ देंगे मैन। जो अपना एक गोल है उसे अचीव करने का, उसे अचीव करना हमारा मुद्दा है, एंड उस पे टिके रहो। स्टे रिलेंटलेस, स्टे लिमिटलेस। That is what my message is to you guys all the time, and that is what I want to end this video with on that note. अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। मैं एग्जाम्स में थोड़ा बिजी था, सॉरी, बट अब I think I have more time and we're gonna get back into it. Do stay connected, सब्सक्राइब करो यार। बहुत सारे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो बस। यार कोई शिकायत है तो कमेंट करके मेरे को बता देना। कोई चेंज चाहिए, कोई अच्छा टॉपिक आपके पास है, कोई डाउट है, सारी चीजें कमेंट में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। Till next time, stay safe and stay limitless. I'll see you very soon with another video. Hair style change कर लिया, नोटिस करा? बढ़िया लग रहा है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताना। पहले वाला अच्छा था तो